आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा, किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता। मुख्यमंत्री चौहान ने गेहूं खरीदी का भुगतान किसानों के खातों में शीघ्र पहुंचाने के दिए निर्देश। अमरकंटक को फॉरेस्ट रिजर्व क्षेत्र घोषित किया जाएगा और प्रधानमंत्री ऋण से जुड़ी सरकारी योजनाओं को जोड़ने वाले जन समर्थ पोर्टल का कल करेंगे शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की जलवायु परिवर्तन में नगण्य भूमिका है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर नई दिल्ली में मृदा संरक्षण आंदोलन पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित देश न केवल धरती के अधिक से अधिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, बल्कि वे सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन के लिए भी जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे और एक सूर्य और एक ग्रिड सहित विभिन्न सरकारी योजनाएं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया और मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए गए। अब तक 22 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को दिए जा चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने यह भी घोषणा की है कि गंगा नदी कॉरिडोर में प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए 5 मुख्य उपायों पर ध्यान केंद्रित किया है। ये हैं मिट्टी को रसायन मुक्त करना, उसके जैविक अवयवों की रक्षा करना, नमी बनाए रखना, भूमिगत जल की कमी से होने वाले नुकसान को दूर करना और वन क्षेत्र में कमी के कारण लगातार हो रहे मृदा क्षरण को रोकना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों के उपार्जित गेहूं का भुगतान तेजी से किया जाए। जिन किसानों का भुगतान शेष है, उन्हें राशि प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज निवास पर समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के भुगतान की समीक्षा कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि किसानों के बैंक खातों में भुगतान फेल न हो। उन्होंने कहा कि किसानों के बैंक खातों में शीघ्र राशि पहुंचा दी जाए। बैठक में बताया गया कि अभी तक 4,99,000 किसानों के बैंक खातों में उपार्जित गेहूं की राशि का भुगतान किया जा चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी उत्तर प्रदेश की यात्रा के तीसरे दिन आज वाराणसी पहुंच गए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने एलबीएस हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति शाम को विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने विकास और समृद्धि की प्रतिबद्धता के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी। इस लक्ष्य पर चलते हुए सरकार ने पिछले 8 वर्ष में कई बड़े आर्थिक सुधार लागू किए हैं। कर प्रणाली, बैंकिंग और वित्त सेक्टर में व्यापक सुधारों से विश्व बैंक की व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 में भारत को 63वां स्थान हासिल करने और वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड $83 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने में मदद मिली है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण जागरूकता के कई कार्यक्रम किए गए। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अमरकंटक को फॉरेस्ट रिजर्व क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने यूकलिप्टस के पेड़ों को काटने की बात पर जोर देते हुए कहा कि लोग नीम, मॉलखी, बरगद के पेड़ लगाने पर ध्यान दें। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या के दिन प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक,
पंचायत और वार्ड में जनभागीदारी से पौधे लगाए जाएंगे। हमारे उज्जैन संवाददाता ने बताया है कि उज्जैन जिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय शर्मा की अध्यक्षता में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्वयंसेवी संगठनों ने विभिन्न प्रकार के हर्बल पौधे लगाए। शहडोल में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक वेबिनार का आयोजन किया। इसमें वक्ताओं ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। देवास जिले में वन विभाग ने देवास की शंकरगढ़ पहाड़ी पर पौधरोपण किया। इस अवसर पर महिलाओं ने भी एक रैली निकाली। दूसरी ओर सीधी में उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान से पर्यावरण संरक्षण के लिए रन फॉर नेचर कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं सीहोर में पर्यावरण दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ के अंत में सभी लोगों ने पर्यावरण संरक्षण की सामूहिक शपथ ली। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने के उद्देश्य से आज से एक अभियान शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में नागरिकों से आग्रह किया था कि वे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वच्छता और वृक्षारोपण के प्रयास करें। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत के इस महीने के अंत तक एकल उपयोग प्लास्टिक पर रोक लगाने के भारत के संकल्प के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इस दिशा में विभिन्न गतिविधियां शुरू करने का व्यापक परामर्श जारी किया है। इसके तहत देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने की पूरी दृढ़ता से पालन करने पर जोर दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत प्रत्येक शहरी निकाय को कचरे को मूल स्थान पर ही अलग अलग करने की 100% व्यवस्था करनी होगी और प्लास्टिक कचरे सहित सूखे कचरे को अलग अलग करने और उसकी रिसाइकलिंग और प्रोसेसिंग की व्यवस्था भी तैयार करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में ऋण से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। सरकारी ऋण योजनाओं को जोड़ने वाला ये राष्ट्रीय पोर्टल अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म होगा जो सीधे लाभार्थियों को ऋणदाताओं से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल सुबह वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के ऐतिहासिक सप्ताह समारोह का उद्घाटन करेंगे। सप्ताह भर का यह आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 6 से 11 जून तक मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे जो पिछले 8 सालों में इन दोनों मंत्रालयों की यात्रा दर्शाएगी। संभाग के कमिश्नर और आईजी पंचायत और नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए आवश्यकता अनुसार फोर्स, मैन पावर और मतदान पेटियों को एक दूसरे जिले में भेजने की समीक्षा की जाए। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने ये निर्देश सभी संभागों के कमिश्नर और आईजी पुलिस से निर्वाचन तैयारियों और निर्वाचन से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था समीक्षा बैठक में दिए। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा भी की। भोपाल राज्य शूटिंग अकादमी की निशानेबाज आशी चौकसे ने कल शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय निशानेबाज स्वप्निल के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता। स्वप्निल और आशी की जोड़ी ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन की स्पर्धा में ये सफलता हासिल की। उन्होंने यूक्रेन के निशानेबाजों को हराया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रेलवे प्रशासन ने दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस और इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़ने का फैसला किया है। ये सुविधा 15 जून तक रहेगी। श्रमोदय आवासीय विद्यालय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में कक्षा 6वीं की सभी सीटों और अन्य कक्षाओं की रिक्त सीटों पर होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए 15 जून तक आवेदन बुलाए गए हैं। राज्य विद्युत मंडल के 100 से अधिक कर्मचारियों ने कल मंदसौर में सिवना नदी में शुद्धिकरण अभियान में हिस्सा लिया। डिंडौरी जिला पंचायत के मतदान दलों को विकासखंड स्तर पर 2 चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रदेश में सीहोर स्थित एकमात्र आवासीय खेल विद्यालय में 10 जून से प्रवेश परीक्षा शुरू हो रही है जो 20 जून तक चलेगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा, किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गेहूं खरीदी का भुगतान किसानों के खातों में शीघ्र पहुंचाने के दिए निर्देश। अमरकंटक को फॉरेस्ट रिजर्व क्षेत्र घोषित किया जाएगा और प्रधानमंत्री ऋण से जुड़ी सरकारी योजनाओं को जोड़ने वाली जन समर्थ पोर्टल का कल करेंगे शुभारंभ। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।